स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 में पाठ 3 नन्ना मुन्ना राय हूँ कि आइडल की किताब। ओके बच्चों, ये हमारा भाग 3 है। कल हमने आइडल की किताब के 30 तक प्रश्न उत्तर पढ़े थे। आज हम आगे वाले प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। ओके बच्चों, चलो अपनी आइडल की किताब को आप ओपन करो। बच्चों, आपने आपकी आइडल की किताब को खोला, उसका पेज नंबर 18। हमने 30 तक बच्चों कल पढ़े थे। आज हम 31 वाला प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। वो प्रश्न का क्या लिखा गया है यहाँ पर कि अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते। तो बच्चे इसका आंसर तो आप खुद ही दे पाओगे ना, तो इसका उत्तर बेटा आप ही खुद इसमें लिखना। ओके, फिर आगे लिखा गया है हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं, इसके रंगों के अर्थ बताओ। तो इसका उत्तर है हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 रंग होते हैं, है ना बच्चों, केसरी, सफ़ेद और हरा। केसरियो, सफ़ेद और लीलो, इसलिए हम इसे तिरंगा कहते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, तिरंगा बोलते हैं। केसरी रंग वीरता और बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। फिर बच्चों आगे नन्ना मुन्ना राय हूँ कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। तो देश के बारे में पहले लिखते हैं, फिर सिपाही के बारे में। तो देश, हमारे देश का नाम भारत है। हम सबको भारत की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। हमें भारत की सेवा करने के लिए कष्ट उठाने पड़े तो कष्ट भी उठाने चाहिए। तिरंगा हमारे देश की आन है, उसे हमें हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। भारत एक शांति प्रिय देश है। बच्चों, हमारे देश के बारे में बताया गया है कि भारत हमारे देश का नाम क्या है, भारत है। तो हमारे देश का नाम भारत है और हमें भारत के लिए कठिन परिश्रम करना पड़े तो भी करना चाहिए। ओके बच्चों, फिर है सिपाही। सिपाही निडर और साहसी होता है। देश के लिए शहीद हो जाने पर वह कभी झिझकता नहीं है। देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। वह हमेशा हमारा तिरंगा झंडा ऊंचा रहे यही प्रयत्न करता रहता है। वह देश में सुख शांति बनाए रखने को ही अपना कर्तव्य समझता है। मातृभाषा में अनुवाद करो। यहाँ बच्चों हिंदी में दिया गया है, हमको हमारी गुजराती भाषा में इसका अनुवाद करना है। ओके, तो मैं देश का सिपाही हूँ, तो इसका गुजराती में क्या बोलेंगे, હું દેશનો સૈનિક છું। પછી धरती पर हरे हरे खेत लहराएंगे, तो इसको हम गुजराती में कैसे बोलेंगे बच्चों, धरती पर लीलाम लीला खेतरो लहरा से। बस बड़ा होकर मैं देश का सहारा बनूंगा, तो मोटो थईने હું देशनो आधार बनीश। मेरा देश शांति की नगरी है, तो मारो देश शांतिनी नगरी छे। सबको प्यार का चलन में सिखाऊंगा, तो क्या बोले गुजराती में, बधाने હું प्रेमनो व्यवहार शीखवीश। उसी तरह बच्चों इसी को आपको सबको हिंदी में दिया गया उसको गुजराती में लिखना है। फिर आगे प्रश्न है, निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियाँ काव्य में से ढूंढकर लिखिए। तो मैं हमेशा तिरंगा झंडा ऊंचा रखूँगा, उसको हमारी कविता में कौन सी लाइन आई थी, तो रखूँगा ऊंचा तिरंगा हरदम। फिर है हमारा देश शांति प्रिय है, तो शांति की नगरी है मेरा यह वतन। उसी प्रकार बच्चों ये नीचे वाले भी हमारी कविता के गीत की लाइन है, आप देखना। फिर है बच्चों प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। विरुद्धार्थी मतलब उल्टा शब्द, विलोम शब्द, विरोधी शब्द बोलते हैं ना। तो जीना का क्या होगा, मरना। फिर धरती, धरती का आकाश, प्यार का नफरत, आगे का पीछे, ऊंचा का नीचा, दाया का बच्चों बाया, बड़ा का छोटा और शांति का अशांति। फिर बच्चों दिया गया है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो। तो आँखों का तारा, तो इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, पहला बहुत प्यारा।
तो बेटी अपने माँ बाप की आँखों का तारा होती है। फिर दूसरा है मर मर कर जीना, तो बहुत कष्ट सहन करते हुए जीना। इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे हम? मर मर कर जीकर भी माँ बाप बच्चों की परवरिश करते हैं। दम लेना, तो आराम करना। लक्ष्य प्राप्ति किए बिना दम नहीं लेना चाहिए। आपके पेपर होते हैं तो आप बहुत मेहनत करते हो ना, दम ही नहीं छोड़ते। फिर पेपर ख़त्म हो जाते फिर आराम से सोते हो, खेलते हो। पसीना बहाना, तो कड़ी मेहनत करना। अनाज पैदा करने के लिए धूप में पसीना बहाना चाहिए। आपको भी आपकी परीक्षा में पहला नंबर लाने के लिए, अच्छे परसेंट लाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। फिर है आगे प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची मतलब एक ही शब्द के अनेक नाम। जैसे बच्चों आपके भी घर पे अलग अलग नाम होते हैं ना, दादा दादी अलग बोलते हैं, मम्मा अलग बुलाती है, भाई बहन अलग अलग नाम से बोलते हैं। वो उसको क्या बोलते हैं? एक ही नाम के अनेक नाम होते हैं, उसको हम बोलते हैं पर्यायवाची। सिपाही को हम क्या बोलते हैं? सैनिक बोलते हैं। राही मतलब मुसाफिर। मंजिल मतलब लक्ष्य। धरती मतलब पृथ्वी पृथ्वी। रास्ता मतलब पंथ और दुनिया मतलब जगत। उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो बच्चों ये तो हमने हमारी किताब में भी पढ़ा था, है ना? लड़के खेल रहे हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, है ना? तो उसमें देखा था ना आपने, वो ये यहाँ पर भी आप लिखना। फिर है लिखिए ये देश की सेवा कैसे करेंगे। तो किसान देश की सेवा कैसे करेगा बच्चों? तो किसान कड़ी मेहनत करके अनाज पैदा करता है जिससे हम सबको खाना मिलता है। काफ़ी अनाज निर्यात भी किया जाता है ना बच्चों? किसान खेतों में अनाज नहीं उगाएगा तो हम क्या खाएंगे? इसलिए किसान कड़ी मेहनत करके अनाज पैदा करता है जिससे हम सबको खाना मिलता है। फिर दूसरा है शिक्षक। शिक्षक आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करके उन्हें अच्छा नागरिक बनाकर देश की सेवा कराते हैं। शिक्षक क्या होता है? बच्चों को सिखाता है देशभक्ति करना, पढ़ना, घर में कैसे रहना, अच्छे संस्कार देता है। फिर एक खिलाड़ी। खिलाड़ी अपने खेल प्रतिभा से अपने देश का नाम रोशन करते हैं। खिलाड़ी खेलने जाते हैं, दूसरे देश में खेलने जाते हैं, फिर वो जीत जाते हैं तो हमारे देश का नाम होता है, हमारे देश का नाम रोशन होता है। फिर एक कलाकार। तो कलाकार अपनी कला से हमारे देश के लोगों को मनोरंजन करते हैं। वह उनकी कला को देश विदेश में प्रसिद्ध करके अपने देश का नाम रोशन करते हैं। फिर आप और आप कैसे करते हो बच्चों? तो इसका उत्तर आप खुद लिखना। આનો જવાબ તમારે જાતે લખવાનો છે। फिर निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। तो रास्ते पे आगे बढ़ाऊंगा कदम, तो क्या आएगा? रास्ते पे चलूँगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। उसी प्रकार बच्चों ये भी दूसरी कविता है, उसको आप पूरी करना। सिपाही के बारे में अपने विचार लिखिए। सिपाही क्या होता है? नमूना रूप जवाब। तो सिपाही हमारे सहायक के रूप में कार्य करता है। उस पर लोगों के जान माल की रक्षा की जिम्मेदारी होती है। वह अपनी जान को खतरे में डालकर देश और समाज की सेवा में तत्पर रहता है। उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इन जिम्मेदारियों को निभाते समय कभी कभी उसकी जान भी चली जाती है। हम अपने काव्य स्थान पर हमेशा मौजूद रहता है। वह आम नागरिकों का मित्र होता है। अब है बच्चों हमारे देश के बारे में निबंध। तो निबंध क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसकी संस्कृति, युवा शक्ति और नारी शक्ति को पूरा विश्व सलाम करता है। भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। भारत प्रगतिशील देशों में से एक है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें कौशल की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है और इसकी राष्ट्रीय भाषा क्या है? हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। देश का नाम भारत राजा भरत के नाम से पड़ा। हमारे देश का नाम किसके नाम से पड़ा? राजा भरत के नाम से। अंग्रेजों ने इसका नाम इंडिया रखा था और इसको हिंदुस्तान से नाम से भी जाना जाता था। भारत को
का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर भगत सिंह, महाराणा प्रताप जैसे बहुत से वीर हुए हैं। नाम सुना है ना बेटा। फिर है भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन स्वतंत्रता मिली। इसका संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत पूरे विश्व में जनसंख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर आता है और क्षेत्रफल के आधार पर 7वें स्थान पर आता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और राष्ट्रीय पशु बाघ है और राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत के राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग है। से ऊपर केसरी, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा रंग है। झंडे के बीच में सफ़ेद पट्टी पर अशोक चक्र बना होता है। जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राजधानी क्या है? दिल्ली है। भारत की संस्कृति का खजाना है। यहाँ अनेक धर्म के लोग रहते हैं। सबको अपनी अलग अलग परंपरा और रीति रिवाज है। यहाँ पर सभी त्योहारों को बड़े उत्साह से मनाया जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 65% से ज़्यादा जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। भारत ने आज़ादी के बाद से बहुत प्रगति की है। यदि यहाँ के लोगों को सही मार्गदर्शन और अवसर दिया जाए तो भारत विश्व की महाशक्ति बन सकता है। ओके बच्चों, ये आज हमारे आइडल की किताब का हमारा नन्ना मुन्ना रायू पाठ हमने पूरा पढ़ा। उसके प्रश्न उत्तर भी पढ़े। बच्चों, हमने आइडल किताब के प्रश्न उत्तर पूरे पढ़ लिए। आज हमारे पूरे हो गए। आपको समझ में आया ना? ओके बच्चों, तो पूरे को आप अपनी अच्छी अच्छी राइटिंग में अपनी आइडल किताब में पूरे प्रश्न उत्तर लिखना। ओके बच्चों, मैं इसके साथ आपको PDF भी भेजूंगी। उसमें देख देख कर आप लिख लेना, पर वीडियो को सुनना और समझना। तो आप सुनोगे तो बच्चों आपको समझ में आएगा प्रश्न उत्तर। ओके बच्चों, बाय बाय।